बेसिकली जो प्यार होता है ना स्टार्टिंग में, वो इस साउंड से ही होता है। तो अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग एग्जॉस्ट के अंदर साउंड चेंज करना है तो आप उसका एयर फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। साउंड आएगा मज़ेदार, एग्जॉस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं। शीशे के बाहर खड़े हुए उस हर एक इंसान का सपना होता है कि वो किसी दिन ऐसे बीस्ट को ओन करेगा। इसी के लिए ही आज हम आए हुए हैं कावासाकी के शोरूम 2000 सीसी बीस्ट लेके। एक है सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी में और दूसरा है स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी में। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जो कि बहुत फेमस बाइक है, मेरे को भी काफ़ी अच्छी लगती है, वो है ZX10R। और इन दोनों में आज मैं इनकी इंजन स्पेसिफिकेशन या फिर कितना टॉर्क है या कितनी स्पीड है वो नहीं बताने वाला। आज मैं बताने वाला हूँ एक लोगों का मिथ है कि है तो दोनों 1000 सीसी की, लेकिन एक को स्पोर्ट्स टूरर क्यों बोलते हैं और दूसरे को सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी में या फिर ट्रैक ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं। तो आज है ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये है निंजा 1000, ये भी 1000 सीसी की है, यानी कि 1 लीटर क्लास के अंदर ये इसका इंजन अकाउंट होता है। हम अगर इस तरफ चलते हैं तो वही सेम स्पेसिफिकेशन यानी कि सीसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन इससे भी मैच होती है। ये भी 1000 सीसी यानी कि लीटर इंजन क्लास का ये वाला भी इंजन है, लेकिन फ़र्क क्या होता है आज वही करने वाले हैं पूरी डिटेल के अंदर। तो गाइस ये है हमारे पास दो मॉडल, ये है निंजा 1000 और ये है ZX10R। ये इसको बोला जाता है बेसिकली इस टाइप के मॉडल्स को कि इनसे आप जब टूरिंग कहीं घूमने के लिए जाएंगे तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि सारे रास्ते, सारे चढ़ाइयाँ, सारे रोड्स आप बहुत मक्खन के हिसाब से आप ये बाइक चला सकते हैं। देखिए स्पोर्ट्स टूरर के अंदर क्या फ़र्क होता है। पहला तो सीटिंग पोस्चर, अगर मैं इसके ऊपर एक बार आपको बैठ के दिखाता हूँ, ये देखिए ये है इसका सीटिंग पोस्चर। तो एक 1000 सीसी की बाइक ओन कर रहा हूँ मैं, सीटिंग पोस्चर भी अच्छा है और जो इसकी टॉर्क है वो ऐसा है कि आप इसको ट्रैफिक में चला सकते हैं, कच्चे रोड्स पे भी थोड़ा बहुत चला सकते हैं, चढ़ाइयों पे नीचे आप इसको चला सकते हैं, ना ज़्यादा हीट होगी ये। और इसके अंदर जो टॉर्क है, जो पावर है, यानी कि 140 प्लस इसके अंदर BHP आपको मिलता है, यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर 140 प्लस BHP का पावर आपको 110 Nm ऑफ टॉर्क ऐसी मशीन के अंदर मिल जाए और आप इससे टूरिंग करने के लिए जाएं तो सोचिए कि इतना सारा जब हमारे पास पावर है और हम पहाड़ों पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लंबे लंबे रोड ट्रिप्स मार रहे हैं, ऐसी बाइक्स पे मज़ा कितना आता है। 1000 सीसी का साउंड, 1000 सीसी की पावर, 1000 सीसी का मतलब इस लीटर क्लास इंजन के अंदर जो इसका चार्म है वो ऐसे दिल को छू जाता है कि मन करता है कि कल एक और ट्रिप मारा जाए और परसों एक और ट्रिप मारा जाए। अब बात आती है कि अगर ये दोनों ही 1000 सीसी की हैं तो फिर भाई ये सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक क्यों हैं और वो टूरर क्यों हैं, ये भी एक कन्फ्यूजन होती है। तो मैं बता देता हूँ, स्पोर्ट्स बाइक के जो बेसिक इंजन और इसका भी जो बेसिक जो मूल है वो दोनों का सेम ही है, ठीक है। इंजन की जो स्पेसिफिकेशन है वो दोनों का ऑलमोस्ट टाइप सेम है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। अब डिटेल देने से पहले सबसे पहले सुनते हैं एक लीटर क्लास इंजन का साउंड, और वो जो साउंड होता है ना सीरियसली उसी से ही तो प्यार होता है, उसी के लिए तो इंसान मेहनत करता है। तो ये देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देखिए ये कुछ इस टाइप का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है। बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ इसके जो हैंडल्स होते हैं वो होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आपको झुक के बैठना पड़ता है, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए ये इग्निशन मोटर से स्टार्ट हो गई हैं और डिजिटल LCD कलर्ड इसके अंदर डिस्प्ले देखने को मिलता है। टैंक वगैरह जो है बहुत बड़ा है, बहुत मतलब ह्यूज है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक है, बहुत अच्छा साइज़ है इसका। इसको एक बारी हम अगर यहाँ से आपको दिखाएं कि एक सुपर स्पोर्ट बाइक पे जब बंदा बैठता है तो देखिए कुछ इस टाइप का उसका जो लुक होता है वो बनता है। अब अगर इसको एक बारी कोल्ड स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से ये स्टार्ट नहीं हुई है, तो यहाँ देखिएगा एक बारी, ये देखिए इन मशीन्स को हम जब स्टार्ट करते हैं तो ये इसका हमने किल स्विच ऑन कर दिया है और ये साउंड बेसिकली जो प्यार होता है ना स्टार्टिंग में वो इस साउंड से ही होता है।
जब ये बाइक्स हमारे सामने से जा रही होती हैं, इनका ये जो साउंड होता है प्यार इन्हीं साउंड से हो जाता है। उसके बाद बंदा करता है मेहनत, मेहनत करने के बाद बंदा पैसे जोड़ता है और ये बाइक्स ख़रीदने के लिए पागल हो जाता है, जैसे कि आजकल मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ले तो लूँगा लेकिन मैं चला नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं बाइक से ज़्यादा चलाता नहीं। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये स्पेसिफिकेशन या फिर किसी और चीज़ के ऊपर नहीं है, ये है वो शौक़ जो हम जैसे बच्चों को ये शौक़ पड़ता है और जब वो ये बाइक्स की तरफ जाते हैं तो उनको क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, वो है इसका साउंड। सीरियसली बहुत बेहतरीन साउंड है। ऐसा ही सेम इसके अंदर भी साउंड है। तो मतलब एक बाइक का सुना दे तो दूसरी बाइक का सुनाने की जरूरत नहीं। अब मैं बताता हूँ कि फ़र्क क्या है। देखिए, सेम इंजन है, कैपेसिटी से बेसिकली सेम है, इंजन सेम नहीं है, कैपेसिटी सेम है। 1000 सीसी लीटर क्लास बोलते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास में 250 सीसी की बाइक है तो वो क्वार्टर लीटर बाइक है। अगर आपके पास 500 सीसी या उससे आगे की बाइक है तो वो हाफ लीटर इंजन्स में होती हैं। ये होते हैं लीटर क्लास, यानी कि 1 लीटर इंजन। तो ये जो सीसी का जो सेगमेंट है ना, इससे कभी भी किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये है 1000 सीसी की, ये हॉर्स पावर देती है 114। ये है 1000 सीसी की, सेम सीसी सेम है, लेकिन इसकी जो हॉर्स पावर है वो है 210। समझ रहे? 210 कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। ऐसे ही जो टॉर्क है वो भी, टॉर्क का भी हिसाब किताब अलग होता है। इसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन इंजन तो लीटर क्लास है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। अब जो हमारे पास बाइक है सुपर स्पोर्ट्स, जिसके लिए लोग दी जान लगा देते हैं अपनी, उसके बारे में देख लेते हैं। कावासाकी की ZX10R बहुत फेमस बाइक है। अगर इसकी यहाँ से देखें इसकी डिज़ाइन सेंस, तो सीरियसली ये ऐसा लगता है जैसे एक स्नेक, क्रोकोडाइल और एक मॉन्स्टर का आगे वाला लुक है, जैसे कि जिसने अपना माउथ खोल रखा है। माउथ के अंदर देखिए कितनी जगह है। बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ये एयर इनटेक है, इसको एयर इनटेक कहते हैं। तो जो ये एयर डक्ट होते हैं जो कि एयर को इनटेक करते हैं इंजन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे इसकी आ जाती है ये LED हेडलैम्प्स, और LED हेडलैम्प्स एक लीटर क्लास बाइक में सीरियसली बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं। एक बार मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हैं इसके जो इंडिकेटर्स हैं, टर्न सिग्नल्स। और सुपर स्पोर्ट्स बाइक्स में बहुत पहले से हैज़ार्ड सिस्टम आता ही है, क्योंकि याद है ना आपको CBR 650, सलमान खान और वो उनके चारों इंडिकेटर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है ZX10R का, और सीरियसली ये जो चीज़ें हैं ये दिल जीत लेती हैं। देखिए अपसाइड डाउन फोक्स, पीछे इतना बड़ा रेडिएटर। अगर कोई बंदा चाहे कि अपने गैराज में एक मास्टरपीस खड़ा करना, तो अगर उसको शौक भी ना हो तब भी बंदा ऐसी बाइक लेके अपने गैराज में या अपने ड्राइंग रूम में खड़ा कर सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं स्टीयरिंग डैम्पर। ये देखो, ये डैम्पिंग में काम आता है। बेसिकली इसका क्या यूज़ होता है, मतलब जब आप स्पीड में हैं तो अगर आपने इसका ये स्टीयरिंग इधर किया तो ये इसको हेल्प करेगा सेंटर में होने के लिए। इसका स्टीयरिंग इधर है तो हेल्प करेगा इसको सेंटर में होने के लिए। बहुत पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी जो अर्गोनॉमिक्स होती है, जो एक सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जो एक अर्गोनॉमिक्स होता है, अर्गोनॉमिक्स क्या होती है बेसिकली, वो होता है जैसे आप लीन करेंगे, आप कट करेंगे, या फिर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पता चल रहा। स्टीयरिंग सब कुछ, स्टीयरिंग बेसिकली बोलते हैं हैंडल वैंडल सब कुछ सीधा ही रहता है। अगर आप छोड़ भी ना तब भी वो सीधा रहेगा। जब भी आपने देखा कि मोटर GP के अंदर जब एक्सीडेंट होता है, कॉलिजन होता है, तो जब राइडर गिर जाता है तो मोटर GP वाली बाइक खुद ब खुद ही बहुत दूर तक जाती रहती है। तो वो सारी चीज़ें इन सब चीज़ों के अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब अगर थोड़ी सी पीछे आए एक बारी, तो यहाँ पर आप अगर देखें इसका जो इंजन है कितना मैसिव है, कितना मैसिव इंजन। यहाँ पर देखिए, ये मेरा हाथ है और ये एक लीटर क्लास बाइक है, और उसका जो इंजन है वो कितना बड़ा, विशाल, मैसिव इंजन इसके अंदर लगा हुआ। एक मैं बात बताना चाहता हूँ, ये जो है बाइक्स उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग बोलते हैं कि कितना देती है, क्योंकि ये देती ही नहीं। ये आपको मना कर देगी, नो 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 नो, क्योंकि ये बाइक देती नहीं है। इसमें क्या है, अगर आपने इसको ट्रैफिक में चला लिया 9-10 से ज़्यादा की एवरेज नहीं मिलती। अगर आपने इसको बहुत ही अच्छे से राइड कर ली तब भी आपको 10-12-13 की एवरेज मिल जाएगी। अगर आपने इसको बहुत ही लो मोड पे चला लिया तब आपको मिल सकती है थोड़ी सी माइलेज, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इस क्लास के अंदर जब कोई इंसान कन्वर्ट होता है तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। माइंडसेट कैसे? वो कहता है कि अब मेरे पास पैसे हैं, अब मैं इसको ख़रीद लूँगा, लेकिन पेट्रोल के लिए नहीं पूछूंगा, मैं तभी चलाऊंगा जब टैंक फुल होगा। तो ये बहुत सारे किस्से होते हैं। इसके जरा थोड़ी सी डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो कंपनी का जो सिस्टम होता है ये एग्जॉस्ट, अभी जैसे कि हमने इसका साउंड सुना, इसका साउंड भी काफ़ी है, काफ़ी अच्छा इसका साउंड है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन हाँ ये है कि जब ये
ट्रैफिक में होगी, तो ट्रैफिक में इसका साउंड नहीं आएगा। ट्रैफिक में आपको चाहिए वही वाले, लेकिन अगर मैं लूँ इस बाइक को तो मैं एक पॉइंट कवर करना चाहता हूँ। अगर मैं लूँ, मैं अगर वहीं से दिखाऊँ तो मैं क्या करूँगा, मैं बाहर का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगाऊंगा। बताओ क्यों? ये एग्जॉस्ट मान लो अगर 1 लाख रुपए का है जो कंपनी का लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे यही चाहिए जो कंपनी का लगा हुआ है, इसमें भी साउंड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इन सब चीज़ों को, कैट को यहाँ से क्लियर करने के। कैट को थोड़ा सा अगर हमने पंचर भी कर दिया या फिर उसको थोड़ा सा फ्लो चेंज कर दिया, बेसिकली सारा खेल होता है एयर फ्लो का, एयर घूम रही होती है। तो अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग एग्जॉस्ट के अंदर साउंड चेंज करना है तो आप उसका एयर फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। साउंड आएगा मज़ेदार, एग्जॉस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। कंपनी के डिफ़ॉल्ट एग्जॉस्ट में आपका जो साउंड होगा वो बढ़ जाएगा। अब एक और चीज़, वहाँ से अगर मैं कवर करूँ वहाँ से नीचे बैठ के, तो ये देखिए, ये जो सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी होती है ना, इसके अंदर ये वाले एंगल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा। ये जो आप देख रहे हैं काउल, रियर सीट काउल, ये इसके साथ में ऑलरेडी आता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर ये किट लगी हुई है क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है। तो ये जो काउल है इसमें आता है। और हाँ, इस सेगमेंट में आपको रेयर सीट खरीदने के पैसे देने पड़ते हैं। बताओ कैसे? ये जो बाइक है इसके साथ में ये वाला काउल आता है, ये वाला काउल आता है कंपनी की तरफ से। लेकिन अगर आप किसी को पीछे बिठाना है तो आपके लिए एक किट आती है। वो क्या, उसमें एक सीट होती है यहाँ, और पिलियन के लिए यहाँ पे कहीं पे वो एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे पिलियन के लिए आपको ये जो फुट पैक्स हैं ये ऐड उसके अंदर जाते हैं। तो ये एक इट्स पार्ट ऑफ किट। अब निंजा 1000 जो मोटरसाइकिल है ना, ये बहुत फेमस रही है। किस लिए? रिलायबल बहुत है ये। दूसरी चीज़, माइलेज भी दे देती है जिन लोगों को माइलेज की चिंता है। तीसरी चीज़, ये जो बाइक है, अगर आप सुपर स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहते, देखिए जैसे कि मैंने बताया उसके अंदर आपको पूरा झुक के बैठना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर कैसे बैठोगे? यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ इस तरफ से, इसके अंदर किस तरीके से बैठ सकते हैं, ये देखिए। जो राइडिंग पोस्चर होगा ज़्यादा डाउन नहीं है, इतना है, बहुत कंफर्टेबल है। इसके अंदर राइडिंग पोस्चर अच्छा है, लुक वाइज बाइक बहुत अच्छी है, साउंड बहुत अच्छा है। पहले वाले मॉडल में ये जो एग्जॉस्ट आप इस वक्त देख रहे हैं, ये 2 तरफ आया करते थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। लेकिन अब इस तरफ एग्जॉस्ट नहीं आता है, कंपनी ने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे कितना बड़ा सा ये जो जाल देख रहे हैं आप, ये साड़ी गार्ड, ये हमारे नॉर्म्स में है। जो BS6 जो भी हमारा जो 2 व्हीलर का जो रूल्स है, कानून है, ये उसके अंदर है। अच्छा देखिए, इन सब चीज़ों में, इन दोनों बाइक्स में मैं आपको ये नहीं बता रहा कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल्स कुछ सस्ती तो है नहीं। ये मोटरसाइकिल्स कोई ऐसे तो है नहीं कि आप जाएंगे 1.5-2 लाख रुपए की ले आएंगे। स्पोर्ट्स टूरर के अंदर एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक तो होता है ये राइडर की जो सीट होती है, ये भी बहुत सॉफ्ट होती है। दूसरा, जब आप टूरिंग करेंगे तो अकेले तो करेंगे नहीं, उसके लिए आपको एक पैसेंजर सीट पीछे मिलती है और एक कंपनी की तरफ से मिलती है, ये भी बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल होती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई सेम सीसी के इंजन्स, सेम जैसी दिखने वाली बाइक ऑलमोस्ट, एक हो सकती है ट्रैक ओरिएंटेड सुपर स्पोर्ट्स, एक हो सकती है स्पोर्ट्स टूरर। तो डिफरेंस अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसी बदले में हमें थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने में, आप उसी के रिवर्ट में हमें थोड़ा सा प्यार दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस फैलाते रहिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।